हेलो डियर मॉम्स एंड डैडीज़, वेलकम टू बेबी केयर टिप्स। घी को हमारी डाइट में शामिल करने से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। घी फैट का एक बेहतरीन सोर्स है और हमारे बड़े बूढ़े भी हमें घी खाने की सलाह देते हैं। वहीं अगर बात प्रेगनेंसी की जाए तो प्रेगनेंसी में अक्सर ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि क्या घी खाना हमारे लिए ठीक है, घी खाने से क्या हम मोटे हो जाएंगे और प्रेगनेंसी के दौरान कितने अमाउंट में घी खाया जा सकता है और प्रेगनेंसी में घी खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी में कितने अमाउंट में घी खाना सुरक्षित है। तो प्रेगनेंसी में हमें पूरे दिन में 50 ग्राम फैट खाने की सलाह दी जाती है। तो इस हिसाब से 3 से 4 छोटे चम्मच घी को पूरे दिन में खाया जा सकता है। ये बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर से घी खाना शुरू करना चाहिए। तो अगर आपको घी खाने की पहले से ही आदत है तो आप थोड़े अमाउंट में घी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस रहती है और घी की स्मेल से कई बार उबकी भी आने लगती है। तो ऐसे में अगर आप घी के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी डाइट में घी को ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक घी को खाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में घी खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट है, देसी घी में ओमेगा फैटी एसिड्स, एंटीबॉडीज़, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स मौजूद होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरा, घी खाने से डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। घी में एंटीवायरल गुण होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि कब्ज और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी दूर रहती हैं। तीसरा है, प्रेगनेंसी में घी खाने से शरीर को पोषण मिलता है। अगर एक लिमिटेड अमाउंट में घी खाया जाए तो उससे शरीर को पोषण मिलता है, मूड भी फ्रेश रहता है, तनाव को दूर रखने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा होने वाले बच्चे के दिमाग के विकास के लिए भी घी काफ़ी मदद करता है। फोर्थ है, प्रेगनेंसी में घी खाने से बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। प्रेगनेंसी के सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी पड़ती हैं जो कि हमें घी से इजीली मिल जाती हैं, जिससे कि बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान घी खाने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर एक लिमिटेड अमाउंट में घी को खाया जाए तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में घी खाया जाए तो उससे माँ और बच्चा दोनों का ही वज़न नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे कि डिलीवरी होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी हाई कैलोरी डाइट पर हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट में घी नहीं खाना चाहिए, उससे आप मोटापे का शिकार हो सकती हैं, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में फ़िज़िकल वर्क काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि आपका वेट बढ़ सकता है और अगर एक बार वेट बढ़ जाता है तो उसे डिलीवरी के बाद कम करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपने वेट के हिसाब से एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि प्रेगनेंसी में कितने अमाउंट में घी खाना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं घी से रिलेटेड एक ऐसे मिथ के बारे में जो ऑलमोस्ट सभी ने सुना होता है कि घी खाने से प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में चिकनाहट आती है और नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस बात का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। घी में सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अच्छा खान पान से हमारा शरीर मजबूत बनता है और डिलीवरी के लिए स्वस्थ शरीर और मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि घी को हम अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप रोटी या फिर पराठा खा रहे हैं तो आप उस पर घी लगाकर खा सकती हैं। दाल में 1 चम्मच घी डालकर खा सकती हैं। चावल में 1 चम्मच घी डालकर खाया जा सकता है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी, 2-3 कलियां केसर और थोड़ी सी हल्दी डालकर अगर पिया जाए तो उसका प्रेगनेंसी में बहुत ही फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने वेट को ध्यान में रखते हुए घी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक लिमिटेड अमाउंट में घी खाया जाए तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। तो आप अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें और फ्रेंड्स, हल्की एक्सरसाइजेस करें, पार्क में घूमने जाएं और थोड़ा एक्टिव रहें ताकि आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़ पाए। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।